हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में जो वर्तमान में तनाव देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से पूरा वैश्विक जगत चिंता में पड़ा हुआ है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि बहुत सारे देशों को इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसमें पड़ रहा है। राइट, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इजराइल को ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज या कहें इसके साथी समूह ने जो इनको धमकी दी है कि ईरान अपना बदला लेगा, उसको लेकर के अमेरिका क्या है, इजराइल के पक्ष में आ चुका है। अमेरिका ने कहा है कि ये हैवी जो वारशिप हैं उनको वहाँ पर एम्प्लॉय कर देगा। राइट, यानी कि मेडिटेरियन सी में इनको तैनात कर दिया जाएगा, ताकि अगर इजराइल पर कोई बड़ा अटैक देखने को मिलता है तो यूएस उनको भी कड़ा जवाब दे सके, या दूसरे शब्दों में कहें यदि तो इजराइल की रक्षा करने के लिए इनके द्वारा ऐसा किया गया है। राइट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ इसलिए भी और ज़्यादा जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ईरान के जो लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी, इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया है, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स का आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि ईरान लीडर ऑर्डर अटैक ऑन इजराइल फॉर हानिये किलिंग। अब यहाँ पर जो आप ये नाम देख रहे हैं हानिये, सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको बैकग्राउंड से भी समझते हैं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिनको नहीं आइडिया है कि हुआ क्या है, वो भी इस बात को समझ पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोटो है ये है इस्माइल हानिये। राइट, और ये कौन है, ये हमास के प्रमुख हैं। अब मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को मैप के जरिए समझने का प्रयास करें कि हमास ऑपरेट कहाँ से करता है और हिजबुल्ला कौन है, इजराइल और ईरान इसमें धीरे धीरे जो पास की कंट्रीज़ हैं वो कैसे शामिल होती जा रही हैं। आइए थोड़ा इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग भारत से वेस्ट की साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी के पास में आपको देखने को मिल जाएगा द कंट्री ऑफ इजराइल। राइट, यहाँ पर ये है आपका मेडिटेरियन सी और ये कंट्री जो है यहाँ पर इजराइल है। राइट, अब यहाँ पर इजराइल से जस्ट अगर नॉर्थ में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लेबनान। राइट, ये भी क्या है, एक अलग कंट्री है, ये इसका सीमा है, ये बॉर्डर है कह सकते हैं। लेबनान का जो साउदर्न इलाका है यहाँ पर एक टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकी ग्रुप है, जिसका नाम है हिजबुल्ला। राइट, और हिजबुल्ला का ही एक फ़कर सऊद करके मतलब क्या था, एक आतंकी था जिसको अभी क्या है इजराइल ने मार गिराया है। और अगर हम लोग बात करें हमास की तो हमास को यहाँ गाजा पट्टी में आप देख सकते हैं, ये है गाजा स्ट्रिप। ये इतना एरिया यहाँ से जो मेडिटेरियन से लगा हुआ है ये कहलाता है गाजा स्ट्रिप। हमास बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ की कवायद करता रहा है कि जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ, उस युद्ध के लिए हमास हमेशा से इस चीज़ को कहता रहा है कि इजराइल क्या है, ये गलत कर रहा है। और इजराइल पर सबसे पहले शुरुआत की बात की जाए तो हमास ने 7 अक्टूबर को यहाँ पर करीब 1000 से 1200 लोगों को क्या है यहाँ पर मार दिया जा चुका है अब तक देखा जाए। और इसके रिटेलिएशन में इजराइल ने करीब 40,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड ये मार चुके हैं। राइट, तो हमास होता क्या है कि हमास के जो लीडर हैं जो यहाँ पर ये फ़िलिस्तीन वाले इलाके से ये ऑपरेट कर रहे होते हैं, ये जाते हैं ईरान। अब ईरान कहाँ पड़ता है, तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे ये है आपका इजराइल, और इजराइल में इस रीजन पर हमास है और हमास यहाँ से जाते हैं ईरान। ईरान में कहाँ, तो ईरान की कैपिटल जो है तेहरान। क्यों जाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि रिसेंट टाइम में मई के महीने में क्या है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था इब्राहिम रईसी, उनकी क्या है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। उसके बाद क्या है यहाँ पर नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, मसूद पेजेस्कियन। तो मसूद पेजेस्कियन की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें क्या है, चूँकि जो हमास है वो ईरान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर माना जाता है और ईरान हमेशा से इसको सपोर्ट करता आया हुआ है। तो इस ईरान की कैपिटल तेहरान में यहाँ लेबनान का जो हिजबुल्ला ग्रुप है, हमास और ईरान की और भी जितनी प्रॉक्सीज थी या और भी जो इनके समूह थे साथ देने वाले, वो सब क्या है यहाँ पर आते हैं इस सेरेमनी में। और यहीं पर भारत का नेतृत्व करने के लिए नितिन गडकरी जी को भी भेजा जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर जिस जगह पर ये रुके होते हैं वहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट किया गया होता है। इस चीज़ को कवर कर दिया गया है, इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया है। अगर आप बात देखें अभी तक क्या है, इस चीज़ को क्लियरिटी नहीं थी कि ऐसा हुआ है क्या, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है इसने कवर किया है कि जहाँ पर ये रुके हुए थे, जिस होटल में, बॉम्ब स्मगल्ड इनटू तेहरान गेस्ट हाउस मंथ्स एगो किल्ड हमास लीडर। यानी कि इनको इस्माइल हानिये को क्या है कि जिस गेस्ट हाउस में ठहराया गया था उसमें करीब 2 महीने पहले ही क्या है बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था। राइट, और काफ़ी लंबे समय से क्या है इस चीज़ की तैयारी चल रही थी।
तो इस वजह से क्या है, ये ईरान की कैपिटल में मारे गए हैं। अब ईरान के कैपिटल में मारे जाने से क्या है कि जो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं या पूरे ईरान के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग वाली बात है कि यहाँ पर कोई अदर देश का लीडर या इनका एक नेता आता है और उसको यहाँ पर मार दिया जाता है। अब पूरे तरीके से देखा जाए तो इल्ज़ाम इजराइल पर आ रहा है। हालांकि इजराइल ने इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। कहने का मतलब ये है कि इजराइल की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि इनके द्वारा मारा गया है, यानी कि इन्होंने क्लेम ही नहीं किया इस चीज़ को, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वजह से क्या है कि फौद शुक्र और इस्माइल हानिया दोनों के मिडिल ईस्ट में मारे जाने की वजह से जंग का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और एकदम पीक पर हैं चीज़ें, राइट। तो इसको लेकर के क्या हुआ है कि जब ईरान ने कहा कि हम इजराइल पर क्या है, इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी इजराइल को अटैक करेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आर्टिकल, राइट। तो इसके बाद जो यूएसए है, यूएसए क्या है, इजराइल के डिफेंस में आ गया है। यूएसए ने कहा है यूएस टू सेंड मोर वारशिप फाइटर्स जेट टू मिडिल ईस्ट टू बॉस्टर डिफेंस एमिड ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है उसमें बचाव के लिए सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से हम जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। इस चीज़ की जानकारी यहाँ पेंटागन से जो है रिलीज की गई और ये जानकारी दी गई। और इसके बाद क्या है कि यूएस ने जो अब्राहम लिंकन है, इनका जो वारक्राफ्ट कैरियर है या एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब्राहम लिंकन हेड टू मिडिल ईस्ट एज ईरान थ्रेटन स्ट्राइक अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि वो इजराइल पर अटैक करेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो कल यानी 2 अगस्त को लेबनान से एक हैवी स्केल पर यहाँ पर स्ट्राइक की भी गई है। कई सारे रॉकेट्स क्या है दागे गए हैं, राइट। इस वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक टेंस न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है। अब इस सबको देखते हुए देखा जाए तो भारत ने क्या किया है कि भारत ने अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि देखिए एक ऐसे देश में अगर लोगों का आवागमन बना हुआ है तो ये एक चिंता का विषय है। तो भारत ने 8 अगस्त तक के लिए अपनी जो भी उड़ानें हैं तेल अवीव के लिए, जो कि क्या है इजराइल की कैपिटल है, उस तेल अवीव के लिए वहाँ पर जो भी उड़ानें थी उनको रद्द कर दिया है, राइट। और जो हमास के लीडर थे हानिये, इनको क्या है हमास ने कहाँ पर कतर में बरी किया है, राइट। अब जो भारत के द्वारा कहा गया है अपनी एडवाइजरी में, मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है इस लेक्चर के माध्यम से, तो उसको जानकारी आप पहुंचा सकें, या आपका कोई रिलेटिव हो वहां पर तो उनको भी जानकारी दी जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया तेल अवीव एडवाइजरी। In the view of prevailing situation in the region, all Indian nationals in Israel are advised to stay vigilant and adhere to safety protocol, यानी कि जो भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको ये प्रिकॉशंस लेने के लिए सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की जो एम्बेसी है उसके टच में रहें और बाहर निकलने के लिए अवॉइड करें। प्लीज़ एक्सरसाइज कॉशन, अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल, और हो सके तो इस देश में ट्रैवल करने का भी प्रयास न करें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तब तो बात अलग है, अगर हो सके तो इस चीज़ से आप बचने का प्रयास करिए, राइट। एम्बेसी इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, और जो इंडियन एम्बेसी है वो भी क्या है इस पूरे सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, क्योंकि जो टेंशन यहाँ बनी हुई है उससे बहुत ज़्यादा चांसेस निकल के आ रहे हैं कि इजराइल और इसकी प्रॉक्सीज के द्वारा यहाँ हैवी लेवल पर अटैक किया जा सकता है, राइट। इसकी वजह से क्या है भारत ने भी यहाँ पर कहा हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो लेबनान में भी भारत ने क्या है अपनी एक एडवाइजरी जारी की है कि जो एस्केलेटिंग टेंशन है इजराइल और हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच, उसको देखते हुए इंडियन एम्बेसी इन बेरूत, लेबनान की कैपिटल जो है बेरूत है, तो वहाँ से कहा गया है कि 4000 प्लस यानी करीब 4000 से ज़्यादा लोग क्या हैं यहाँ पर हैं इंडियन सिटीजन हैं। कई लोग हैं जो पढ़ने के लिए या इस तरह की और भी एक्टिविटी बिजनेस पर्पज़ के लिए यहाँ पर मूव करते हैं, तो उनको भी कहा गया है कि आप क्या है सिटीजन टू लीव टिल फर्दर नोटिस, कि वहाँ से आप निकल जाइए जब तक आपको अगला नोटिस नहीं मिल जाता है। अब आपका प्रश्न ये होगा कि जो वर्ल्ड की ऐसी एजेंसी हैं जिनका काम ही यही है कि जब ऐसी चीज़ें निकल के आएँ तो उनको आगे आना चाहिए, जिसमें से सबसे खास तौर पे नाम आता है यूएन का। तो यूएन का क्या कहना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएन का क्या कहना है। मिडिल ईस्ट बेरूत एंड तेहरान अटैक रिप्रेजेंट अ डेंजरस एस्केलेशन। तो ये यूएन चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, इनका कहना है कि जो एस्केलेशन यहाँ पर हो रही है उसकी वजह से क्या है बहुत बड़ी विपदा में पूरा मिडिल ईस्ट पड़ सकता है। और इसको देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सभी पक्षों को अपने अपने स्तर पर इस चीज़ के समझने का प्रयास करना चाहिए और डी एस्केलेट करने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें बढ़ावा और ना मिले आगे। तो आगे के लिए देखिए सिचुएशन यहाँ क्या है, बहुत ही ज़्यादा टेंस है। किसी भी वक्त हो सकता है कि आपको विपरीत चीज़ें यहाँ पर सुनाई दे सकती हैं, किसी भी समय ये चीज़ देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूँ कि जिस तरह से सिचुएशन बन रही है
वो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। दुनिया आज जो है एकदम एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और किसी भी वक्त आपको चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जब यूएसए इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाएं। चेंज होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ईरान या इसकी प्रॉक्सीज पूरे इजराइल को अटैक करने की बजाय किसी पर्टिकुलर लीडर या किसी ऐसे नेता को जिसका मेन रोल रहा है इनको मारने में, इनकी किलिंग में, हानिया किलिंग में, जिसकी वजह से ईरान इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, तो हो सकता है केवल उनको मार दिया जाए। अब जो भी होगा वो सारी चीज़ें, अगर इसमें कोई न्यू डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching the video. If you like the content, please hit the subscribe button for more update and do like, share, comment as well. Thank you.